बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों और बड़ी खबरों के साथ आज के व्लॉग में आपके खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो साल का पहला दिन और साल के पहले दिन ही शहबाज शरीफ को जूता जो है वो पड़ गया है। कुछ तफसीलात इस हवाले से मैं आपके सामने रखूँगा कि शहबाज शरीफ जो हैं वो कैसे इस नए साल के आगाज़ के साथ ही बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर पर क्या होता रहा, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से भी सामने आई हैं। ये भी आज के व्लॉग में मैं आपके सामने रखूंगा। और आखिर में नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से सारे बुत जो हैं वो तोड़ दिए गए हैं। खामोशी के बड़ा इंपॉर्टेंट और अहम बयान सामने आ चुका है और ये बयान जो है वो शहबाज शरीफ और इमरान खान और आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, ये सबके लिए था। मौजूदा सूरत हाल में आर्मी चीफ क्या चाहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है, इस हवाले से ये बयान जो है वो सामने आया है। इसकी डिटेल भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन मैं आपको बताता चलूं कि सदर मुमलिकत की जानिब से एक बड़ा स्टेप उठाया गया है साल के पहले ही दिन। और स्टेप ये उठाया गया है कि जो बलदियाती इंतखाबात के हवाले से इस्लामाबाद के तरमीम की गई थी बिल के अंदर, जिसके मुताबिक यूसीस की तादाद को 101 से बढ़ाकर 125 तक कर दिया था, ये बिल जो है वो सदर मुमलिकत की जानिब से वापस भिजवा दिया गया है। इसके ऊपर एतराज़ लगाकर ये वापस भिजवाया गया है और इसके साथ ही चूँकि आर्गूमेंट्स भी इस हवाले से अदालत में दिए गए थे कि ये जो बिल है वो अभी सदर मुमलिकत के पास है, जब तक सदर दस्तखत नहीं करते तो ये एक्ट जो है वो नहीं बनेगा। तो अभी तक ये बिल एक्ट नहीं बना, यानी कि इसके ऊपर इंप्लीमेंट कैसे होगा कि अभी तक ये सिर्फ बिल ही है। और इस पर नई अपडेट ये भी है कि इलेक्शन तो 31 तारीख को नहीं हुए और साथ ही साथ इसमें ये हुआ है कि इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत इन दोनों ने क्या किया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें दायर कर दी हैं। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल रुकनी बेंच का फैसला था जिसमें 31 तारीख को इलेक्शन करवाने का कहा गया था, प्लस तौहीन अदालत की भी एक दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दायर कर दी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद भी 31 तारीख को इलेक्शन नहीं करवाया गया। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्राउंड मजीद मजबूत हो चुका है, क्योंकि सदर मुमलिकत की जानिब से ये बिल जो था वो भी वापस भेज दिया गया, यानी कि ये एक्ट भी नहीं बना। और ऑलरेडी जो हुकूमत है या इलेक्शन कमीशन है वो ख़ुद को डिफेंड भी नहीं कर पाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि आखिर कैसे रातों रात उनको ख्वाब आया और सुबह उठकर उन्होंने ये तरमीम कर दी और ये बिल ले आए, यूसीस की तादाद बढ़ा दी और कहते हैं कि आबादी इस्लामाबाद की बढ़ी, इस वजह से हमने यूसीस की तादाद बढ़ाई। जबकि जो सहारा लिया गया वो 2017 की मरदमशुमारी के तहत लिया गया, तो मरदमशुमारी दोबारा हुई नहीं, तो आपको कैसे पता कि आबादी बढ़ गई। और 6 महीने में 2 मरतबा आपने इसको जो है वो किया, यानी कि इतनी ज़्यादा आबादी 6 महीने में बढ़ गई कि ज़रूरत महसूस हुई कि जो यूसीस की तादाद है वो बढ़ाई जाए। तो ये वो बुनियादी चीज़ें थी जिस पर ये सेटिस्फाई अदालत को नहीं कर पाए और यही इस एक चीज़ का सहारा लेते रहे कि अब पार्लियामेंट ने जो बिल है वो पास कर दिया है, तो इस चीज़ का ये जो सहारा लेते थे वो भी अब इनके पास सहारा नहीं रहा और ये बिल सदर मुमलिकत ने वापस भेज दिया है। जो डिटेल्स है नाज़रीन इस बिल के हवाले से कि सदर मुमलिकत ने ये क्यों वापस भेजा वो भी मैं आपके सामने रखूं, तो इसमें नाज़रीन एक चीज़ तो ये कही गई है कि सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल 75 की शिक B1 के तहत बिल वापस किया। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि तरमीमी बिल से इस्लामाबाद के बलदियाती इंतखाबात में मज़ीद ताख़ीर होगी। वफाकी हुकूमत से उजलत में इक़दामात से इंतखाबी अमल में दोबारा ताख़ीर हुई जो मुस्बत नहीं। वफाकी हुकूमत के गलत इक़दामात की वजह से इस्लामाबाद में इंतखाबात नहीं हो सके। वफाकी हुकूमत के इस इक़दाम से इस्लामाबाद के बलदियाती इलेक्शन इल्तवा का शिकार हुए। 50 यूसीस की हदबंदी मुकम्मल होने पर इलेक्शन कमीशन ने मकामी हुकूमतों के इंतखाबात का फैसला किया। पोलिंग की तारीख के ऐलान के बावजूद वफाक ने यूसीस की तादाद 101 जो है वो कर दी, यानी 101 से फिर आगे 125 तक। तो ये नाजरीन एतराज़ सदर मुमलिकत की जानिब से लगाया गया और ये जो बिल था वो वापस पार्लियामेंट को भेज दिया गया। तो ये जो एक ग्राउंड मौजूद था वो भी हुकूमत से अब वापस चला गया है। इसके अलावा नाज़रीन एक और अहम खबर भी मैं आपके सामने रखता चलूँ। मामला कुछ इस तरीके से है कि जावेद चौधरी साहब की जानिब से एक कॉलम लिखा जाता है जिसमें वो 2 NRO
की बात करते हैं कि जनरल बाजवा ने इमरान खान को दिए। एक तो वो ये कहते हैं, मुख्तसर में आपको बयान करता चलूँ क्योंकि इसी से रिलेटेड वो खबर है जो कि उनके इस कॉलम की तरदीद करती है। एक तो वो ये कहते हैं कि पहला NRO 2 ये दिया गया कि जहांगीर तरीन और इमरान खान साहब का जो केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा था नाअहली ताहयात नाअहली के हवाले से, तो उसमें जनरल बाजवा ने जनरल फैज़ हमीद साहब को मदद करने का कहा इमरान खान साहब की, और जनरल फैज़ हमीद ने पैगाम पहले पहुंचाया, फिर उन्होंने उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार से मुलाकात की, और फिर उसके बाद साकिब निसार ने कहा कि एक बंदे की नाअहली जो है वो ख़त्म हो दोनों में से किसी एक को छुटकारा मिल सकता है। तो उसमें ये डिसाइड किया गया कि जहांगीर तरीन को ताहयात नाअहल कर दिया जाए और इमरान खान साहब को क्लीन चिट दे दी जाए, और फिर उसके बाद ये डिसीजन आया। तो ये उन्होंने एक अपने कॉलम में लिखा कि एक NRO जो है वो जनरल बाजवा ने इमरान खान को दिया, और दूसरा NRO ये दिया कि जब PDM बनी तो इमरान खान साहब सख्त इस हवाले से नाराज़ भी थे, और उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि जनरल फैज़ और जनरल बाजवा को कि आप ये जो PDM है ये चोरों का टोला है, इसको तोड़ा जाए। तो उस पर जनरल फैज़ ने इमरान खान साहब से कहा इसका एक ही तरीका है कि आसिफ जरदारी के जो सारे नैब केसेस हैं वो कराची मुंतकिल कर दिए जाएँ, फिर उसके बाद ये सारे केसेस कराची मुंतकिल होते हैं, और फिर उसके बाद आसिफ जरदारी PDM से अलहदा हो जाते हैं। लेकिन इस पर एक अपडेट मैं आपको ये देता चलूँ कि ये सारा मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है कि ये जो सारे केसेस हैं कराची मुंतकिल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो ये भी थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। बहरहाल ये कॉलम था। अब इस कॉलम के ऊपर डायरेक्ट साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार जो हैं उनकी जानिब से जो बयान है या उनसे रब्ता करने के बाद जो है वो ये ख़बर सामने आई है कि ये जो आला तरीन फ़ौजी अफसरान के हवाले से कहा गया कि उन्होंने उससे मुलाकात की, इसकी उन्होंने तरदीद की। ये ख़बर मैं आपके सामने रखता हूँ। तो इसमें नाजरीन ये है कि जस्टिस रिटायर साकिब निसार ने कहा कि इमरान खान या जहांगीर तरीन के लिए मुझसे रब्ता करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, और उन्होंने ये भी कहा कि इनके साथ बेंच में जस्टिस फैसल अर्ब और जस्टिस उमर अताब बंदयाल थे जिनके किरदार पर कोई सवाल भी नहीं उठा सकता। आला तरीन फ़ौजी अफसरान समेत किसी में ये जुर्रत नहीं थी कि कोई रियायत हासिल करने के लिए इनसे रब्ता किया जाए। तो ख़ुद इन्होंने इस चीज़ की तरदीद भी कर दी, और इसके साथ ही जावेद चौधरी का ये जो कॉलम है और इससे पिछला भी कॉलम जिसमें उन्होंने एक तारीफ़ों के पुल बांध दिए जनरल बाजवा के कि वो चाय में जो बिस्कुट है वो डबो कर खाते हैं, यानी कि इस कदर उन्होंने जाहिर करना चाहा कि ये बहुत दरवेश हैं। तो बहरहाल उसके ऊपर भी उनके ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ, और अब जो उन्होंने कॉलम लिखा उसकी भी उसमें जो दो चीज़ें बताई हैं इस हवाले से ख़ुद साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार जो हैं उनका भी बयान मैंने आपके सामने रख दिया है। इसके अलावा नाज़रीन एक और अहम खबर आर्मी चीफ़ के हवाले से है। आर्मी चीफ़ ने पहली मरतबा उनका जो एक इम्पॉर्टेंट बयान है वो सामने आया है। बहुत सारी बातें उसमें उन्होंने कही हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट इसके अंदर चीज़ है और वो ये है कि उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल बैठने का कहा है। तो इसमें नाजरीन उन्होंने उनका ये जो बयान है ये भी मैं आपके सामने रखता हूँ कि उन्होंने अपने बयान में, और इसका वो स्पेसिफिक पार्ट जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ जिसमें उन्होंने कहा कि सारे जो हैं वो मिलकर बैठें। तो ISPR की ये रिलीज़ भी थी, एलामिया पे था। उनके मुताबिक आर्मी चीफ जो हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उनकी जानिब से ये कहा गया कि मुल्क बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है, इसलिए दहशतगर्दी और मुल्क में जारी माशी बहरान से निमटने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स में कौमी इत्तफाक राय होना चाहिए ताकि मुल्क को इन मसाइल से निकाला जा सके। तो ये पहली मरतबा उनका ये बयान सामने आया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि तमाम स्टेक होल्डर्स में कौमी इत्तफाक राय होना चाहिए ताकि मुल्क को इन मसाइल से निकाला जा सके। तो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी आप ये जो पैगाम है वो समझ लें, और आर्मी चीफ की जानिब से भी ये जो पैगाम है वो भी दे दिया गया है। आखिर में नाज़रीन एक और बड़ी खबर मैं आपके सामने रखता चलूँ। कराची की सूरत हाल के हवाले से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि वहाँ पर MQM के तमाम धड़े जो हैं उनसे गवर्नर सिंध कामरान टसोरी जो हैं वो मुलाकातें कर रहे हैं, और इस पर यह है कि वो तमाम को कराची में इकट्ठा कर रहे हैं और दोबारा से एक MQM को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इस हवाले से ये भी तफसीलात सामने आ रही हैं कि ये जरदारी और टसोरी एक फार्मूला है जिसके तहत कराची में ये जैसा फ़ारूक सत्तार हो गए, इसके अलावा खालिद मकबूल सिद्दीकी हो गए, इसके अलावा PSP के जो सरबराह हैं वो हो गए। तो इन सब से मुलाकातें करके इनको वो इकट्ठा कर रहे हैं ताकि इमरान खान साहब के मुकाबले में कराची
में MQM को तमाम धड़ों को इकट्ठा करके उनके सामने लाया जाए। लेकिन एक चीज़ आप ज़हन नशीं कर लें कि इस वक्त बहुत सारी रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं, सर्वे रिपोर्ट्स भी, इसके अलावा कुछ अहम इदारों को भी ये रिपोर्ट्स दी गई हैं कि जो कुछ मर्जी हो जाए, जब भी इलेक्शन होंगे इमरान खान की ही वापसी हो गई। और ये तमाम धड़े क्या, PDM को आपने देख लिया, 13 जमातें इकट्ठी हुई, वो इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकी, तो ये MQM के सारे धड़े ही इकट्ठे क्यों ना हो जाएं, ये तमाम मिलकर भी इमरान खान साहब का मुकाबला नहीं कर सकते। मज़ीद डिटेल भी आपके सामने रखता रहूंगा। आज के व्लॉग से इतना ही। राय के साथ कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।